नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, बुद्धिमान को इशारा काफी, लेकिन शर्त यह है कि सामने वाला बुद्धिमान तो हो। अगर सामने वाला केजरीवाल की तरह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसका क्या होगा? उसको कोई कैसे समझाएगा? उसको तो सामने से आकर भी अगर कोई नसीहत देगा, उस पर भी वो उल्टा ही बोलेगा। यही तो हो रहा है इस वक्त दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ, जो भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली से जुड़ी हुई एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के रवैये को लेकर जो जो टीका टिप्पणियां की हैं, उन्हें सुनने के बाद तो अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बाकी बचा हो, थोड़ी बहुत गैरत अगर बची हो, तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए बिना देर किए, क्योंकि इससे ज्यादा और सख्त लहजे में अदालत अरविंद केजरीवाल को नहीं समझा सकती कि उनके इसी अड़ियल रवैये के चलते कि तिहाड़ जेल में रहूंगा लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, बहुत सारे काम लटके पड़े हैं और उनके इसी रवैये का खामियाजा दिल्ली के सरकारी स्कूलों और एमसीडी के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा मामला क्या है दिल्ली के सरकारी स्कूलों से जुड़ा हुआ, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरह की टीका टिप्पणियां की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। सोचिए, ये टिप्पणी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की है, बीजेपी के नेता ने नहीं की है। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में जाने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा ना देकर राष्ट्रीय हित के साथ समझौता किया है और अपने निजी स्वार्थ को सबसे ऊपर रखा है। आगे कोर्ट ने क्या कहा? आगे कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं है, लेकिन सरकार की दिलचस्पी इन छात्रों की बदहाली पर नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। कोर्ट ने आगे भी बहुत कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यहां सत्ता का अहंकार ही है और दिल्ली सरकार का ये रुख सही नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख काम ठप पड़ा हुआ है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल ही हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार करने के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में तो बंद है, लेकिन तुर्रा ये है कि वो वहीं से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के चलते दिल्ली की एमसीडी जो अब आम आदमी पार्टी के पास है, वहां पर लगभग सारे काम ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल के अंदर हैं। अब आपको बताती हूं कि इस मौके पर, इस सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के सबसे लाडले मंत्री सौरभ भारद्वाज की भी क्लास लगी है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने ये टीका टिप्पणी क्यों की। दरअसल जब दिल्ली के स्कूलों की बदहाली पर और 2,75,000 छात्रों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबों के लिए जो पैसे उनके खातों में ट्रांसफर किए जाने चाहिए थे, वो पिछले 3-4 साल से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं और छात्रों को पढ़ाया नहीं जा रहा है क्लास में, बल्कि उनको प्रमोट कर दिया जाता है अगली क्लास में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली के स्कूल तो वर्ल्ड क्लास है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सब ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि उनके स्कूल तो वर्ल्ड क्लास है, वो तो यहाँ के गरीब छात्रों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो अगर ये बात कही जाती है तो फिर ये क्या है जो इस जनहित याचिका में बताया गया है?
पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के 10 स्कूलों के बारे में इस जनहित याचिका में बताया गया था कि वहां पर किस तरह से 144 छात्रों को एक ही क्लासरूम में बिठाया जाता है, दो दो क्लासेस एक कमरे में चलती हैं, इतनी गर्मी में भी टीन की छतों के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। और यह है दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास स्कूलों का मॉडल। तो जब ये सवाल पूछे गए थे एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, तो जो वकील एमसीडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने सौरभ भारद्वाज का जो एक संदेश था वो कोर्ट के सामने रखा और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई जा सकी है अभी तक, क्योंकि एमसीडी में कुछ खटपट चल रही है। इसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया जा सका है और किसी भी उपयुक्त पदाधिकारी को सारी शक्तियां सौंपने के लिए परमिशन अरविंद केजरीवाल से लेनी है। ये सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन भड़क गए। आगे उन्होंने सीधे सीधे ये पूछा कि आप ही तो थे जिन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में चले भी जाएंगे तो भी अंदर से सरकार चलती रहेगी। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना ही पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, उनके बारे में किसी ना किसी को तो गंभीरता से फैसला लेना है या नहीं। और जब आप ही भरोसा दे रहे थे कि सरकार चलती रहेगी भले ही अरविंद केजरीवाल अंदर रहे, तो अब क्या हो गया है? कोर्ट ने आगे कहा कि आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम जाना नहीं चाहते। हमने हमारे सामने आई कई जनहित याचिकाओं में ये कहा है, ये फैसला आपके प्रशासन का है। यहां पर सीधे सीधे कोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में आई हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन उस वक्त भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि ये उनके प्रशासन का राजनीतिक फैसला है, इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरफ इशारा कर रहे थे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन। आगे उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टीका टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जो ऑर्डर पास करेंगे इस मामले पर उसमें सौरभ भारद्वाज का नाम भी डालेंगे। अब आप खुद सोचिए कि इससे ज्यादा सख्त शब्दों में अरविंद केजरीवाल को और क्या संदेश दिया जा सकता था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। सीधे सीधे उनका यही तो कहना है कि अगर आप ये कहते थे, ये दावा करते थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो भी जाएंगे तो भी अंदर से सरकार चलाएंगे, तो क्यों नहीं चला रहे सरकार? क्यों अभी तक उन्होंने एमसीडी को लेकर परमिशन नहीं दी कि किस व्यक्ति को सारी शक्तियां सौंपी जा सकती हैं? इस बारे में फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उनकी वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चे किस तरह का खामियाजा भुगत रहे हैं। ना उनको पढ़ने के लिए किताबें मिल रही हैं, ना उनको यूनिफॉर्म मिल रही है, ना स्टेशनरी मिल रही है, उनके बैंक के खाते ही नहीं खुलवाए गए। और यहां पर सवाल तो यह है कि उनके बैंक के खाते पिछले 3-4 सालों में खुलवाए क्यों नहीं गए? मनीष सिसोदिया भी पिछले साल 26 फरवरी को ही गिरफ्तार हुए थे, उससे पहले उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? किसकी लापरवाही है कि इन गरीब बच्चों के खाते नहीं खुलवाए गए? और अब जाकर ये सवाल क्यों उठ रहा है? पिछले 3-4 साल से आम आदमी पार्टी सरकार क्या कर रही थी? और फिर यहां पर एक और बहुत गंभीर टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं, क्या वहां पर जो टीचर हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या उनको वहां पर टीचर्स के नाम पर नौकरी दी गई है? कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को बिना पढ़ाए ही अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है? आखिर किसकी जिम्मेदारी इन बच्चों को लेकर? स्कूल के टीचर्स की ही जिम्मेदारी है कि इनके खाते नहीं खुले हैं, इनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कोई तो इन बातों को सामने रखेगा। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री पहले मनीष सिसोदिया थे, अब आतिशी सिंह है, ये सब क्या कर रहे हैं? वैसे तो आतिशी सिंह की तस्वीरें आ जाती हैं कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर वहां के टीचर्स को हड़का रही होती हैं, डांट रही होती हैं, कैमरा लेकर वहां पर जाती हैं। तो क्या उन्होंने कभी बच्चों की बदहाली की तरफ ध्यान देने की कोशिश की? क्या उन्होंने पूर्वी पश्चिमी दिल्ली के स्कूलों में जाकर देखा कि कैसे बच्चे टूटे हुए डेस्क पर बैठ रहे हैं, टूटे हुए बेंच हैं, टीन की छतों के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी गर्मी के मौसम में? 6-6 हजार बच्चे एक स्कूल में हैं।
एक ही कमरे में दो दो क्लासेस एक साथ लगाई जा रही हैं। इस तरफ आतिशी सिंह ने ध्यान क्यों नहीं दिया और अब जाकर ये मामला सामने क्यों आ रहा है? और अगर टीचर्स चुप्पी साधे हुए थे तो क्या ये माना जाए कि सबके सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्हें तनख्वाह देने के नाम पर इन स्कूलों में टीचर की नौकरी दी गई है? और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को इससे ज्यादा सख्त संदेश दिल्ली हाईकोर्ट से और क्या जाएगा। मैं फिर कह रही हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी बची है, थोड़ा सा भी आत्मसम्मान अगर बाकी बचा है, तो उनको बिना किसी देरी के तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित को ताक पर रख दिया है, उसके साथ समझौता किया है सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। वो दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और खामियाजा हजारों मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। और अब शुक्रवार को इसी मामले में ये बात कोर्ट के सामने रखी गई कि 2,75,000 ऐसे छात्र हैं जिनको पिछले 3-4 साल से ना यूनिफॉर्म मिली है, ना स्कूल की किताबें मिली है, ना स्टेशनरी मिली है। और इसके लिए कहा गया कि इसके लिए पैसे बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के खाते नहीं है, इसलिए पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सका। तो सवाल यह है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है इन बच्चों के खाते खुलवाने की? दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, जो एमसीडी के सरकारी स्कूल हैं, वहां पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माता पिता को शायद खाते खुलवाने के बारे में कोई जानकारी ना हो। तो क्या ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं है, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की नहीं है कि इन बच्चों को समय पर ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि इनके बैंक खाते नहीं है? तो क्या इनके खाते भी नहीं खुलवाए जा सके पिछले 3-4 साल में? और हालत ये है कि बच्चों के पास पढ़ने की किताबें नहीं है, इसलिए पढ़ाई तो हो नहीं रही है क्लासरूम में, बच्चे स्कूल आते नहीं है और उनको बिना पढ़ाई के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। ये सारी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी गई। तो आप सोचिए, ये सब सुनने के बाद क्या दिल्ली हाई कोर्ट के जज अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर सवाल नहीं खड़ा करेंगे? और ऊपर से इन सवालों के जवाब में ये जानकारी दी जा रही है कि एमसीडी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से स्थायी कमेटी नहीं बनाई जा सकी है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई जा सकी है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को अगर अधिकार देने हैं तो उसकी परमिशन अरविंद केजरीवाल देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से परमिशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि सौरभ भारद्वाज ऑफिशियली उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। जब ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट के जज ये नहीं कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं? इतनी बदहाली है इस वक्त दिल्ली में, सारे कामकाज एमसीडी में ठप पड़े हुए हैं, दिल्ली सरकार के कामकाज रुके हुए हैं और अरविंद केजरीवाल है कि अभी भी कुर्सी पर चिपके हुए हैं। अगर दिल्ली में वो किसी और को सीएम बना देते हैं, खुद इस्तीफा दे देते हैं, तो सुचारू ढंग से सारा कामकाज होगा। यही कहना चाहा ना दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने। और किस तरह से समझाएं वो अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली में इस वक्त जो बदहाली स्कूलों में हो रखी है उसके लिए उनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। और पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आप लोग विज्ञापन तो बहुत देते हैं, प्रचार पर तो जमकर पैसा खर्च करते हैं, तो जमीन पर उतरकर देखिए कि स्कूलों में चल क्या रहा है। सिर्फ प्रचार पर पैसा बहाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो दिख क्यों नहीं रहा है? टूटे हुए बेंच और टूटे हुए डेस्क क्या वर्ल्ड क्लास स्कूलों में होते हैं? तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिन वर्ल्ड क्लास स्कूलों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसकी बखियां उधेड़ दी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने। और दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वैसे भी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि वो इस पूरे कांड का ठीकरा एलजी पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि एलजी की वजह से सब कुछ हो रहा है एमसीडी में, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि दिल्ली में सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, एमसीडी के भी रोजमर्रा के काम में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई बड़ा फैसला कोर्ट ले सकता है। अगली सुनवाई पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई ऑर्डर पास कर दिया जाए। तो ऐसे में फजीहत से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास एकमात्र यही रास्ता है कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर किसी और को सीएम की कुर्सी पर बैठा दे, क्योंकि कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता का मोह है, राष्ट्रहित से उनका कोई लेना देना नहीं है।
बच्चों के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए ही आए हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।